न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। संजय राउत ने किए त्र्यंबकेश्वर दर्शन। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने शिवसेना को धोखा देने का काम किया है। अब महाराष्ट्र की जनता आने वाली सभी चुनाव में विरोधियों को सबक सिखाने का काम करेगी। आगामी चुनाव में उनकी हार तय है। राउत ने आगे की त्र्यंबकेश्वर मंदिर का प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व है। बीच में कुछ बाहरी लोगों ने यहाँ की शांति में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने धैर्य के साथ उनकी योजना को विफल कर दिया। मंदिर राजनीति की जगह नहीं। शिवसेना नेता ने कहा कि हिंदू धर्म का इतना कमजोर नहीं है कि कोई उसे संकट में डाल दे। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि उनकी राजनीति ही धर्म से शुरू होती है। वे अच्छा काम कर चुनाव नहीं जीत सकते। यही कारण है कि हर विषय पर वे लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। भाजपा वालों को स्वतंत्रता संग्राम के नायक विनायक दामोदर सावरकर को समझना चाहिए, तभी वे हिंदू धर्म को समझ पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, तेलंगाना और अन्य राज्यों में बीजेपी का हो जाएगा सफाया। अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनकी पार्टी तेलंगाना और अन्य राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी भाजपा की नफरत से भरी विचारधारा को हराने जा रहे हैं। हमने दिखा दिया है कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक में दिखा दिया कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। हमने उन्हें हराया नहीं, उनका सफाया कर दिया है। हमने कर्नाटक में उनकी बुरी तरह से शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने हर पैतरा आजमाया है। उनके साथ पूरा मीडिया था। हमारे पास जितना पैसा था उससे 10 गुना पैसा उनके पास था। उनके पास सरकार थी, उनके पास एजेंसी थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमने उनका सफाया कर दिया। तेलंगाना में भाजपा को ढूंढ पाना भी होगा मुश्किल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हम तेलंगाना में होने वाले अगले चुनाव में भी उनका सफाया करने जा रहे हैं। उस चुनाव के बाद तेलंगाना में भाजपा को ढूंढ पाना भी मुश्किल होगा। दक्षिण भारत के इस राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। हम इन राज्यों में उनके साथ वही करेंगे जो हमने कर्नाटक में किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यायवापी श्रृंगार गौरी केस, मुख्यवादी ने सभी मामलों से खुद को अलग करने की घोषणा की। न्यायवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे के मुख्यवादी और विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन ने ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों में से खुद को अलग करने की घोषणा की। इससे पूर्व जितेंद्र सिंह के वकील शिवम गौड़ ने इस मामले से खुद को हटा लिया था। जितेंद्र सिंह ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि मैं और मेरा परिवार ज्ञानवापी से जुड़े उन सभी मामलों से स्वयं को अलग कर रहे हैं जो देश और धर्म के हित में हमारे परिवार ने विभिन्न अदालतों में दायर किए थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन सभी मामलों को दायर करने के बाद मुझे और मेरे परिवार को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस धर्म युद्ध को लड़ते हुए हमारे समाज द्वारा हमें ही गद्दार घोषित किया जा चुका है। सिंह ने कहा कि शासन ने केवल हमें ही नहीं प्रताड़ित किया, ऐसे में शक्ति और सामर्थ्य समिति होने की वजह से इस धर्म युद्ध में अब और नहीं लड़ सकता। इसलिए मैं युद्ध छोड़ रहा हूँ। इस धर्म युद्ध को शुरू
करके शायद मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन सभी मामलों को दायर करने के बाद मुझे और मेरे परिवार को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस धर्म युद्ध को लड़ते हुए हमारे समाज द्वारा हम ही गद्दार घोषित किए जा चुके हैं। सिंह ने कहा कि शासन ने केवल हमें ही प्रताड़ित किया। ऐसे में शक्ति और सामर्थ्य समिति होने की वजह से धर्म युद्ध को अब और नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं युद्ध छोड़ रहा हूँ। इस धर्म युद्ध को शुरू करके शायद मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MSNewsTS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsT.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की सभी खबरें। बने रहिए MS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS